हाँ ठीक है। थोड़ा मैम अभी ठीक थी, मैम के बेटे की तबीयत जो है थोड़ा गड़बड़ थी। अच्छा जी मैम। सर चैप्टर नंबर 8 नहीं कराना है? चैप्टर नंबर 8 शुरू कराइए। हाँ चैप्टर नंबर 8 ना। हाँ 8, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा अब ये हो जाए आपका चैप्टर नंबर जो है 8। चैप्टर नंबर 9 डायग्नोसिस, ये शुरू कराइए। 8 नहीं करना है ना, 8 मत करिए, तो छोटा है, पढ़ लेंगे अपना। अच्छा। मेन ये वाला हो जाए, नहीं तो समय खत्म हो रहा फिर। जी पेज नंबर 93, चैप्टर नंबर 9 डायग्नोसिस। शेयर हो रहा है सबको? दिख रहा है सबको? जी मैम। अच्छा, तो कहीं भी हम अगर हैं तो मेन डायग्नोसिस होता है। कोई भी मरीज हमारे पास आता है तो हमको डायग्नोस करना होता है कि उसका कौन सा ऑर्गन बीमार है, और यही सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कौन सा ऑर्गन बीमार है तो हम क्या उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जैसे चाइनीज एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि शरीर के 2 तरह के रोग दिखते हैं, बाहरी रोग दिखता है, संकेत दिखता है, और एक कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। कुछ हम रोगी को देखकर वो कैसा बात कर रहा है तो उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर की ऑर्गन्स की कार्य क्षमता कैसा, उसके अंदर के ऑर्गन्स काम कर रहा है ना। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर नाम तो दिया गया है, लेकिन हमारे खेमका जी ने इसको इतना विस्तार से समझाया है कि एक लेमैन भी अच्छे से इलाज कर सकता है। तो पहले क्या करना है आपको? मुआयना करना है। कैसे मुआयना करना है? इंस्पेक्ट द एक्सटीरियर एंड एग्जामिन द इंटीरियर, यानी वो व्यक्ति किस तरह से, प्रणाम, वो व्यक्ति किस तरह चल के आ रहा है, बंद कर दीजिए। कैसे वो बात कर रहा है, तो उसके शरीर के अंदर की बीमारी या अंदर के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं वो संकेत दे रहा है। तो उसे हम रोग देख के, उसका लक्षण देख के हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे व्यक्ति आके कहता है कि उसके प्यास बहुत लग रही है, तो प्यास लगना इटसेल्फ बता रहा है कि उसके शरीर में गर्मी बहुत है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे प्यास लग रही, मतलब मुझे पानी पीने का मन कर रहा है। लेकिन प्यास न लगना, कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो पानी पीने का मन ही नहीं करता है, इसका मतलब जो उसके शरीर की जो अंदर की जो है वो क्या है, ठंड की स्थिति है, इसीलिए उसे पानी पीने का मन भी नहीं कर रहा है, उसको प्यास भी नहीं लग रही है। दूसरा कहते हैं अगर जिसका गॉल ब्लैडर मजबूत होता है उसको निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है निर्णय। तो अगर कोई बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा लीडर है, दैट मीन्स उसका गॉल ब्लैडर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर स्प्लीन कमजोर है या स्टमक हमारा कमजोर है तो क्या दिखेगा? वो हमारे पाचन कार्य को बाधा करेगा, पाचन कार्य यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे बाधित करेगा। स्प्लीन और हमारा स्टमक कमजोर है। ये छोटे छोटे क्या है, हमको संकेत दे रहे हैं, शरीर का एक एक ऑर्गन हमको संकेत दे रहा है कि कौन सा हमारा ऑर्गन धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है। एक बार कोई ऑर्गन बीमार नहीं होता है, धीरे धीरे बीमार होता जाता है। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर में क्या बोलते हैं कि हम चर्म देख के, कलर, फेस का कलर देख के, हड्डियां और दर्द का स्थान, माने कोई व्यक्ति करता है कि पर्टिकुलर जगह पे ही हमें दर्द हो रहा है, तो उसका क्या कारण है। कोई कह रहा है कि सुन्नपन है, कहाँ पे सुन्नपन है ये भी हमें देखना है।
फिर ऐठन, कोई कह रहा है आके कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह पे ऐठन हो रही है, तो वो हमें देखना है कौन सा एरिया है ऐठन का, उसका पूछना है। पेट उसका साफ हो रहा है कि नहीं, यूरिन उसे हो रहा है कि नहीं, पसीना उसे ठीक से हो रहा है कि नहीं। इवन उसका आवाज सुन के हम पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति का कौन सा ऑर्गन बीमार है। मानसिक स्थिति, आजकल क्या हो रहा है, लोग शारीरिक रूप से तो बहुत ही ठीक दिखते हैं, लेकिन आजकल लोग मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हो गए हैं। मनोभाव, उसका जीव देखेंगे हम, नापसंद देखेंगे, क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है, भूख लग रही है कि नहीं ठीक से, प्यास लग रही है कि नहीं ठीक से। तो ये सब क्या बता रहे हैं, अंदर के जो हमारे रोग हैं उसको ये जानकारी दे रहा है। इसको कहते हैं डायग्नोसिस या रोग निदान इसे कहा जाता है। तो डायग्नोसिस 4 तरह का है। पहला, बाय लुकिंग, यानी देख के, मरीज को देख के हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका अंदर का कौन सा ऑर्गन बीमार है। फिर वो हियरिंग, हियरिंग माने कैसे वो बात कर रहा है, बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, या बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, या ऐसा बात कर रहा है कि हम लोग को कान लगाना पड़ता है उसकी आवाज सुनने के लिए, है ना। एंड बाय स्मेलिंग, अब यहाँ पे स्मेलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमको रोगी को सूंघना है। जब वो आके बैठ रहा, आजकल तो रोगी भी आते हैं तो खूब क्या बोलते हैं, इत्र वगैरह लगा के आते हैं। वैसे अगर ध्यान से देखें तो एक अलग तरह का अगर रोगी है तो उसको स्मेल भी बहुत अलग तरीके से, फिशी गंध आएगी, जलने वाली गंध मतलब महसूस होगा। तो डायग्नोसिस बाय हियरिंग एंड स्मेलिंग। फिर आस्किंग, आस्किंग यानी उसको सारा आपको पूछना है पूरा। एंड महसूस करना, आपने क्या महसूस किया, मतलब उससे बातचीत करके या उससे कुछ पूछ के आपने क्या महसूस किया। अब यहाँ पे लुकिंग, लुकिंग मतलब कैसे हम डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 5 तरह के रोगी की संरचना होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पहला वाटर टाइप, दूसरा वुड टाइप, तीसरा फायर टाइप, फोर्थ हो गया अर्थ टाइप, एंड फिफ्थ हो गया मेटल टाइप। एक होता है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी शेप, होता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द बॉडी लाइफ। उसकी चाल ढाल देखना है, उसके सर के बाल देखना है, उसके चेहरे का वर्ण देखना है, उसका ये ललाट देखना है, ये फोरहेड, आईज, नोज, माउथ एंड लिप्स, टीथ एंड गम्स, गला, नाखून, ईयर, ये सब हमें रोगी का देखना है। अब देखिए पेज नंबर 95 पे आइए। वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा वाटर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति। सब लोग गौर से देखिए उसको, वाटर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति कैसा दिख रहा है। वाटर टाइप सबने देखा, वाटर टाइप का कैसे दिख रहा है ये, क्या लिखा है। मोटा 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 सा दिख रहा है, इसका वाटर टाइप। चेहरा गोल होगा, शरीर भी गोल होगा, रंग गोरा होगा, नाटे कद का होगा। इसकी मेरुदंड यानी स्पाइन कैसा होगा, सामान्य से ज्यादा लंबी होगी। और जो वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, तो उससे क्या होता है, ये समय समय पे उग्र हो जाते हैं। इनका पाचन बहुत ज्यादा मजबूत होता है और ये मिथ्यभाषी हो सकते हैं, सत्य को छिपाने वाले होते हैं, और इन्हें मोल तोल करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जब बीमारी आती है तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ये दिख रहे हैं बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये बहुत जल्दी अधीर हो जाएंगे, ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर ये बीमार जल्दी जल्दी पड़ने लगेंगे
और एक बार ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनको ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। किसको ज्यादा समय लगता है? वाटर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति को। वैसे तो जल्दी बीमार पड़ते नहीं हैं, लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनको ज्यादा समय लगता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो कहा गया है कि जो वाटर टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन वाटर टाइप है, इनका किडनी एसेंस या किडनी की कमी होती है। तो हमेशा हमें वाटर टाइप के व्यक्ति का इलाज किडनी की या किडनी एसेंस के पॉइंट से करना चाहिए, और ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, क्योंकि किडनी में हमारे पास जन्मजात, सबके पास किडनी में जन्मजात ऊर्जा होती है। 3 ऊर्जा हम लेके, एक हम ऊपर से पोस्ट हेवन एनर्जी, प्री हेवन एनर्जी और किडनी एसेंस, 3 एनर्जी हमारे अंदर। एक हम अपने माँ बाप से एनर्जी लेके आते हैं, एक हम जब गर्भ में रहते हैं तब एनर्जी लेके आते हैं, और तीसरा हमारा किडनी। कहते हैं जिसका जितना किडनी मजबूत होता है वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। तो अगर वाटर टाइप का व्यक्ति आ रहा है और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन अब बीमार पड़ गया, उसे ठीक करना है हम लोग को, तो हमें किडनी की और किडनी एसेंस के पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को हमें टोन करना है। क्या है किडनी एसेंस के पॉइंट? 10 पॉइंट्स हैं, आपको एकदम इसको याद कर लेना है। K3, K6, CV4, GV4, GV14, गॉल ब्लैडर 20। अच्छा, ये जो गॉल ब्लैडर 20 है ना, इसको GV20 बनाइए, गलत छप गया है ये है GV20, नॉट गॉल ब्लैडर 20, इट इज GV20। और GB39, UB11 और UB15, ये सारे पॉइंट, दीज आर ऑल 10 पॉइंट्स ऑफ किडनी एसेंस के पॉइंट्स हैं। इवन ये हाइट को बढ़ाने में भी हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा आता है और उसकी हाइट कम है तो हम लोग ये 10 पॉइंट देते हैं हाइट के लिए। पहले तो हमारे खेमका सर खाली राइट पाम में लगवाते थे, अब दोनों हाथों में अब लगता है। ये सारे किडनी एसेंस के पॉइंट्स हैं। तो जो गॉल ब्लैडर 20 है उसको काट के GV20 करिए, डेट इज नॉट गॉल ब्लैडर 20, दैट इज GV20। वो हमको लग रहा है मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब किडनी की भी कमजोरी के लिए भी हमें ये सारे पॉइंट को टोन करना है। K3, CV4, GV4, UB23, 47 एंड जिंगजोंग। जिंगजोंग तरह का एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसको भी हमें टोन करना है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कोई क्वेश्चन है आप लोग के पास? मैम हाँ। जिंगजोंग की लोकेशन चाहिए, पता नहीं है इसमें। आपके पास स्टेटाइज 2 है? यस मैम। उसमें देख लीजिए 32 या अच्छा। 37 एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है मैम, उसमें ओके जिंगजोंग की लोकेशन दिखाई गई है उसमें। ठीक मैम, ओके, थैंक यू मैम। एनी मोर क्वेश्चन? मैम ये JV4, UB23, UB47 के जस्ट पास में आएगा ना? एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है तीनों। चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे मैम? हाँ, GV4, UB23, 47 एंड जिंगजोंग एक ही लाइन में है सब। जी मैम। अब GV4 हम लोग कैसे खोजते हैं बताइए, कैसे खोजते हैं GV4? कोई बताए? GB1 से GV4 बताइए। मैम GB1 से 4 उंगल ऊपर करके दिख रहा है मैम? हाँ, उसी लाइन में UB23 और UB47 और जिंगजोंग एक ही लाइन में है चारों। एक ही साथ चारों मैग्नेट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति, अब देख लीजिए वुड टाइप का व्यक्ति कैसा होता है। सांवला रंग, लंबा, दुबला पतला,
कंधा चौड़ा, मजबूत हड्डियां, सीधी कमर है, पीठ, और कड़ा परिश्रम करने वाला होता है, वुड टाइप का व्यक्ति। ये जो वुड टाइप के व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं ये लोग। तो कभी भी अगर इस टाइप के व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं तो हमेशा इनके लीवर का इलाज करना है हमको। किसका इलाज करना है? लीवर का। और ऐसे व्यक्ति आएंगे तो देखेंगे इनके बाल भी, सर में भी बाल बहुत कम रहेगा, झड़ रहा होगा। इसका मतलब इनके लीवर में अग्नि बढ़ी हुई है, तो वहां पे हमें अग्नि कम करना है। तो ये चारों पॉइंट को हमें सिडेट करना है। लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, चारों पॉइंट को हमें सिडेट करना, ठीक है। अब ये तो पुरुष की बात हो गई। महिला, अगर वुड टाइप ऑफ महिला है तो हमेशा उसके ना यूट्रस में वो फाइब्रॉइड का ये लेकर आएगी कि उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, या रक्त की उल्टी, या नाक से रक्त स्राव होने के कारण लीवर में, अगेन लीवर में क्या है? रुकावट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये सारे पॉइंट को सिडेट कर देंगे। लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, यूबी 17, 18, 20, एसपी 10 और सीवी 6, ये सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, ठीक है। दिस इज वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वुड टाइप में क्या दिखाया है? सांवला रंग, लंबा दुबला पतला शरीर, कंधा चौड़ा, मजबूत हड्डियां, कमर सीधी, पीठ भी सीधी, और कड़ा श्रम करने वाले होते हैं ना। और ये लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ठीक। अब लिखा है कि अगर इस बिंदुओं से पूरा लाभ न मिले तो कुछ पॉइंट और हम जोड़ देंगे। लीवर 3, 13, 14, गॉल ब्लैडर 34, TW6 एंड P6, ये भी सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। ये लीवर की स्टैग्नेशन के पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। तो हमेशा जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन देखकर ही हम प्रोटोकॉल को तैयार करेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमने दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, एक पढ़ा वाटर टाइप और एक पढ़ा हमने वुड टाइप। अब तीसरा क्या है? फायर टाइप। अब देखिए फायर टाइप का व्यक्ति, ध्यान से देखिए कैसे होते हैं फायर टाइप के व्यक्ति। लाली प्रधान चेहरा, यानी चेहरा एकदम लाल होगा। ठुड्डी कैसी होगी? नुकीली। बाल कैसे होंगे? घुंघराले। बाल तो सिर पे कम होंगे लेकिन बाल होंगे घुंघराले। हाथ छोटे छोटे होंगे, नुकीला सर होगा, और ये व्यक्ति तेजी से चलने वाले होंगे, यानी तेजी से चलते होंगे ये लोग। और जो फायर टाइप का व्यक्ति होता है ये परिपक्व होता है, तीव्र गति से काम करने वाला, क्रियाशील, निस्वार्थी, सुंदरता का प्रशंसक, और इनके रक्त में क्या है? पर्याप्त ऊष्मा, यानी एक नॉर्मल ऊष्मा है। और इनकी आर्टरीज और वेन्स भी बहुत ही मजबूत होती है फायर टाइप के व्यक्ति में। तो हमें देखना क्या है? फेस देखना है, लाली प्रधान चेहरा, नुकीली ठुड्डी, घुंघराले बाल, बाल लेकिन कम, छोटे हाथ, नुकीला सर, तेजी से चलने वाला। ये सारे क्या है? उसके कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है फायर टाइप के व्यक्ति में। इनके आर्टरीज और वेन्स बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन अगर फायर टाइप का व्यक्ति का सारा चीज पूरा उल्टा हो जाए, यानी यहाँ क्या बताया कि उसमें ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन अगर उसमें दिखे कि वो ऊर्जा उसमें कम हो गई है, मतलब वो व्यक्ति अब धीरे धीरे चल रहा है। अगर उस व्यक्ति का हम जीभ निकाल के देखें तो एकदम जीभ के मध्य भाग में क्रैक दिख रहा है, और वो क्रैक कहाँ तक दिख रहा है? नोक तक जा रही है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि उसके हार्ट में
एनर्जी की कमी हो गई है। और जैसे आपको पता होना चाहिए, हार्ट क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है ना। तो अगर पूरे शरीर, अगर हमारा हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड कहाँ से पंप होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। तो वो व्यक्ति एकदम लिथार्जी महसूस करेगा, मतलब उसको लगेगा कि शरीर में तो ताकत ही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, H5, P6, CV6, CV17 एंड UB15। ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। यहाँ लिखा है कि अग्नि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये लोग हमेशा, इनमें मेंटल रेस्टलेसनेस दिखती है, इस कारण इनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। जैसे बहुत ज्यादा बेचैनी, उग्रता, सारा शरीर गर्म, है ना। तो इस कारण इनके हृदय में अत्यधिक गर्मी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? H7, 8, 9, CV15, SP6 एंड K6। इसमें टोन करेंगे मैम, टोन करेंगे। डेट बोला है और सब टोन 8, 7, 8, नहीं लिखा है ना, सारा शरीर गर्म होना, टोन करेंगे मैम, नहीं तो टोन करेंगे ना मैम। नहीं है, हृदय में अत्यधिक गर्मी आ गई है ना। हाँ मैम इसमें CV15 लेकिन दो पॉइंट को टोन करेंगे, SP6 और K6 को टोन करेंगे, ठीक है। और ये जो चारों पॉइंट है इसको सीडेट करेंगे, ठीक। H7, H8, H9 और CV15 को हम सीडेट करेंगे और SP6 और K6 को टोन करेंगे, ठीक। ये सेकंड नंबर का प्रोटोकॉल है। पहला प्रोटोकॉल क्या था कि वो व्यक्ति बहुत तेज से चल रहा था, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत नहीं लग रही है, धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब उसके हार्ट में एनर्जी कम हो गई है। तो ऊपर वाले पॉइंट को हम टोन करेंगे, लेकिन सेकंड वाले में हृदय में बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है, तो अब ये 4 पॉइंट को हम सीडेट करेंगे, 2 पॉइंट को टोन करेंगे, ठीक। अब तीसरा क्या है? साधारण बेचैनी है, अनिद्रा है, चौंकने की प्रवृत्ति हो गई है, नींद तो आ रही है लेकिन सपनों से बाधित नींद आ रही है। तो इसका कारण है अगेन अग्नि बढ़ी हुई है हार्ट में। तो फिर से ये 4 पॉइंट को हमें क्या करना है, सीडेट करना है और 2 पॉइंट को हमें टोन करना है, ठीक है, ठीक। yes मैम। ठीक। अब अर्थ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए देख ले अर्थ टाइप ऑफ व्यक्ति कैसे लग रहे हैं। पेज नंबर पलट के देखिए कैसे लग रहे हैं अर्थ वाले व्यक्ति। सांवला रंग, स्थूलकाय, बड़ा सर, बड़ा पैर, मोटी जांघें, चौड़ा जबड़ा, पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति का है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इनका कोई एम्बिशन नहीं होता है और ये बहुत ही उदार और शांत रहते, क्योंकि इनके पास एम्बिशन ही नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, उदार और शांति रहेंगे। लेकिन इनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। अगर इनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो इनको अर्थराइटिस या रूमेटिज्म से ये ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर इनकी स्प्लीन की एनर्जी कम है तो अगर हम इनका जीभ निकलवा के देखेंगे तो इनके जीभ के बीच में क्रैक होगा, सूजन होगा और इनसे अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे हाँ मुझे भूख कम लगती है, पतले दस्त होते हैं,
खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, ये सभी लोग बताएंगे। तो इसका मतलब स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये 6 पॉइंट को हमें टोन करना है, ठीक। अच्छा, पृथ्वी तत्व के व्यक्ति में जब बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है तो इनको बवासीर, वेरिकोज वेन, गुदा या यूट्रस का बाहर निकलना, तो ये सब क्या है, दिखा रहा है कि इनका स्प्लीन भी बहुत डेफिशिएंट हो गया है। तो फिर अगेन ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। कभी कभी क्या होता है कि इनके शरीर में ना जगह जगह काले धब्बे भी दिख रहे हैं, दाग दिख रहे हैं। इवन यूरिन के साथ ये लोग बताते हैं कि रक्त आ रहा है, और ऐसे में स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो फिर अगेन ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। SP1, SP3, SP6, SP10, SP36, CV12, UB17, UB20 एंड UB21, ये सारे पॉइंट को टोन करना है हमको, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नो नहीं। मैम, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। जी मैम। आगे चले। जी मैम। जी तब अपना अपना वीडियो खोल लीजिए, थोड़ा हम भी देखें आप लोग का चेहरा जो है, कि सो तो नहीं रही हैं आप लोग। हम लोरी नहीं गा रहे हैं यहाँ पे। हाँ? तो अपना अपना वीडियो खोल लीजिए सब लोग। नहीं मैम, सो नहीं रहे आप। सो नहीं हम रहे क्या हैं। कर रहे हैं? तो कोई क्वेश्चन नहीं है रिगार्डिंग दिस। तो हमने 4 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति को देखा। पहला था वाटर टाइप, सेकंड था वुड टाइप, थर्ड था फायर टाइप, फोर्थ अर्थ टाइप, और फिफ्थ वन कौन है, मेटल टाइप। अब ये कैसा व्यक्ति होगा, ये धीमे चलने वाला है, तेज आवाज में बोलने वाला है, चौड़ी चौकोर छाती वाला, सुदृढ़ गर्दन वाला, तिकोने चेहरे वाला होता है मेटल टाइप का व्यक्ति। तो अगर ये तेज चलने लगे, हाँ, या धीरे बोलने लगे, तो समझना चाहिए कि ये बीमार है, ठीक है। और जब इसका जीभ देखेंगे तो लंग्स के क्षेत्र में क्या दिखेगी, 2 आड़ी टेढ़ी रेखाएं दिखेंगी। इसका मतलब इसका लंग्स वीक है। तो मेटल टाइप का जो व्यक्ति होता है, अगर ये धीरे बोले, वैसे तो ये बहुत तेज बोलता है, लेकिन अगर ये धीरे बोले, इसका मतलब इसके लंग्स में ऊर्जा घट गई है। तो ये जो लिखा है ना लिवर 7, दैट इज नॉट लिवर 7, इट इज LU7। इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। LU7 है ये। LU7, LU9, CV6, UB13, गवर्निंग वेसल 12 एंड ST36, सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, ठीक है। यहाँ हमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक रोगी को देखकर, उसकी संरचना को देखकर, उसकी कद काठी, उसका चाल ढाल, ये सब देख के हम इलाज करेंगे, जिससे क्या होगा, रोगी बार बार हमारे पास ना आए, ठीक है। इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। एनी क्वेश्चन? हमने 5 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, थोड़ा बहुत तो दिमाग में हम लोग के चला ही गया होगा। मैम कई बार 2 कॉन्स्टिट्यूशन दिखते हैं किसी पर्सन में। हाँ, 2 कॉन्स्टिट्यूशन दिखते हैं किसी पर्सन में।
2 कॉन्स्टिट्यूशन दिखते हैं, यस। तो दोनों पॉइंट लगा दीजिए आप। तो किस तरह से ट्रीट करेंगी मैम उनको? दोनों पॉइंट लगा दीजिए ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके दोनों तरह के पॉइंट लगा सकते हैं। ओके, थैंक्स। अब क्या दिखाया है कि 2 तरह के चेंज होंगे बॉडी में, एक लॉन्ग टर्म चेंज और एक शॉर्ट टर्म चेंज इन द बॉडी शेप। अब चलिए देखें क्या है लॉन्ग टर्म और क्या है शॉर्ट टर्म। पेज नंबर 100। लॉन्ग टर्म चेंज में क्या दिखेगा? रोग का जो संकेत है वो बार बार परिवर्तन हो रहा है, बार बार। जैसे छाती और एपिगैस्ट्रियम बहुत बड़ा और मोटा हो जाए तो क्या दिखा रहा है? ये स्टमक एक्सेस है, ठीक है। तो हमें सिडेट करना है चारों पॉइंट को, 3 पॉइंट को। अगर टांगें बहुत मोटी हो गई हैं, पैर बहुत पतले हो गए हैं, इसका मतलब स्प्लीन डेफिशिएंट है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। लेकिन अगर पूरा शरीर ही दुबला पतला हो गया तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है? हमारे ब्लड में डेफिशिएंसी हो गई है, या तो हमारा इनडेफिशिएंट हो गया है। तो देखिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, इनडेफिशिएंसी फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। तो अगर इनडेफिशिएंसी है इन मेल में तो LU7 लेफ्ट में हम टोन करेंगे और K6 राइट में सिडेट करेंगे। लेकिन अगर फीमेल है तो LU7 राइट में हम टोन करेंगे और K6 लेफ्ट में हम सिडेट करेंगे। ये इनडेफिशिएंसी का पॉइंट है। अगर ब्लड डेफिशिएंट हो गया है तो आपके पास है UB17, UB20, UB38, ST36 एंड SP10। ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। कभी भी वर्ड हमें डेफिशिएंसी दिख रहा है तो सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए यहाँ पे, अगर शरीर पतला हो रहा है तो ये कारण हाइपरथायरॉइड का भी हो सकता है, ठीक है। SP10 तो ऑलवेज सिडेशन पॉइंट है मैम। हाँ, लेकिन यहाँ पे टोन कराया गया है SP10 को। अगर मैम ब्लड डेफिशिएंसी भी है और उसको स्किन प्रॉब्लम भी है तब भी हम इसको टोन करेंगे? कर सकते हैं, अगर उसको इरिटेशन लग रहा है तो आप SP10 उसको छोड़ निकलवा सकते भी सकते हैं फिर आपको। ठीक है। देखिए हर रोगी का अपना अपना जैसे बोलते हैं ना हमारे अग्रवाल सर का, किसी का चेहरा नहीं मिलता है, किसी की हाइट नहीं मिलती, किसी की बॉडी नहीं मिलती, तो जरूरी नहीं कि किसी का रोग भी किसी से मिले। वो तो जनरल टेंडेंसी दी गई है। उसके बाद वो रोगी किस तरह उसको ले रहा है उस पॉइंट को, उस रोगी के बॉडी एनर्जी या बॉडी टेम्परामेंट पे निर्भर करता है। तो कभी कभी क्या बोलते हैं ना, अलगाव तो कभी कभी हर उसमें दिखता है आपको। तो यहाँ पे शरीर पतला किस कारण हो रहा है? हाइपरथायरॉइड। हाइपरथायरॉइड ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत सबको नहीं होता है हाइपरथायरॉइड। तो अगर हाइपरथायरॉइड है तो ये सारे पॉइंट्स सिडेट होंगे। CV15, CV23, UB15 ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे, क्योंकि हाइपरथायरॉइड बोलते हैं अगर हो जाता है तो शायद हड्डियां भी गलने लगती हैं। आदमी तो गल ही रहा है, मतलब आदमी तो पतला हो ही रहा है, उसकी हड्डियां भी गलने लगती हैं। तो ये बहुत ही देखिए मैम हाइपरथायराइड में सीक्रेशन ज्यादा हो रहा होता है? बहुत ज्यादा। ओके। हाइपो में क्या होता है? कम हो रहा है, और हाइपर में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसमें क्या होगा? लक्षण क्या आएगा? भूख लगेगी, आदमी खूब खाएगा भी, लेकिन वो हमेशा दुबला पतला। तो क्या होता है? इससे क्या होगा? स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर में क्या आ जा रहा है? हीट बढ़ गई है। तो इनके हीट को भी हमें घटाना है। तो ये सारे पॉइंट जो नीचे के हैं, लीवर 2-3, गॉल ब्लैडर 34, ST36, SP6, 9 एंड 4, ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे। अगर हमारा शरीर मोटा हो रहा है तो इसका कारण स्प्लीन यांग डेफिशिएंट है हमारा, यानी शरीर में क्या हो रहा है? आर्द्रता बढ़ रही है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है।
तो कुछ पॉइंट इसमें सीडेट होंगे और कुछ पॉइंट इसमें टोन होंगे। जैसे sp3 sp6 टोन हुआ है, sp9 st28 सीडेट हुआ है, st36 टोन हुआ है, cv9 सीडेट हुआ है, cv12 टोन हुआ है, एंड ub20 21 टोन एंड ub22 सीडेट। तो इसमें 4 पॉइंट आपके सीडेट हुए हैं, sp9 st28 cv9 and ub22. It is a very good point for शरीर में अगर सूजन आ रही है पूरे बॉडी में, सिर्फ ये 4 पॉइंट को सीडेट करके देखिए, धीरे धीरे शरीर से सूजन घटता जाएगा। कौन से 4 पॉइंट हैं? sp9 st28 cv9 एंड ub22। ये चारों पॉइंट शरीर से आर्द्रता निकालने के लिए है, यानी ह्यूमिडिटी निकालने के लिए है। ठीक है, सबने लिख लिया? अब अगर शरीर मोटा हो रहा है, इसका कारण क्या है? हाइपोथायराइड। तो हम लोग सब लोग जान ही रहे हैं। तो क्या करेंगे हाइपोथायराइड में? टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? हाइपोथायराइड में क्या करेंगे? हाइपो में टोन करेंगे मैम, और हाइपर में सीडेट करेंगे ना इनको। तो मेथी लगाएंगे। अच्छा लिख लीजिए मेथी। मैम, ये शरीर की सूजन के लिए बताया ना आपने, पूरे शरीर में सूजन हो तो हाँ, ये कहीं चारों पॉइंट पूरे बॉडी में अच्छा सूजन हो, अच्छा अच्छा sp9 st28 cv9 एंड ub22 4 पॉइंट, ये पूरे शरीर से ह्यूमिडिटी निकालने के पॉइंट हैं। भाई सूजन क्यों आ रही है? क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है। जो वाटर को यूरिन के माध्यम से बाहर जाना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तो अगर ये चारों पॉइंट आप सीडेट कर देंगे ना, तो वो काम कैसे करेगा? जैसे कोई पेशाब वाला कोई दवा आपने खा लिया है ना, तो बहुत ज्यादा यूरिन भी होगा, तो उसमें आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि वो आर्द्रता ह्यूमिडिटी आपके शरीर से निकाल रहा है। मैम, हम दोनों को कैसे पहचानेंगे, हाइपोथायराइड को और पूरे बॉडी की सूजन को हम कैसे पहचानेंगे मैम? हाइपरथायराइड में तो आपका वजन कम होगा। नहीं, हाइपो में मैम। हाइपो में वही, हाइपो में तो आपका मेन तो लोग ये देखते हैं ना, गला देखते हैं, ये अच्छा चीज कम हो जाती है। हाइपोथायराइड में ये चीज बहुत कम, डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। पहला लक्षण तो ये दिखता है। दूसरा है, कभी भी आप हाइपोथायराइड का मरीज आ रहा है तो उसके दोनों हाथ ऐसे सीधे कराइए, ऐसे। अच्छा अगर वो ऐसे 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 कांप रहा है, मतलब उसमें एक बैलेंस नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज अ हाइपोथायराइड पेशेंट। ये सिम्टम होगा ही होगा मैम। बिल्कुल होगा। अच्छा ओके। उसको बोलिए थूक निकले, ऐसे बोलेगा थूक निकले, तो यहाँ पे एक आपको ना अजीब सा एक गोला दिखेगा यहाँ पे बाहर से ही, अच्छा हाइपोथायराइड में। तो ये सारे आपके क्या फिजिकल डायग्नोसिस हैं आपके। उसका ठीक है। हाथ ऐसे सीधे रखिए, तो उसको थायराइड नहीं होगा तो नहीं, लेकिन थायराइड होगा तो ऐसे 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 हल्का हाँ, स्टेबिलिटी नहीं होगी हाथों में। हाँ, कब कब मैंने हल्का सा, वो बहुत आपको देखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ठीक ओके। है, तो हाइपोथायराइड में ये लक्षण आएंगे। और जो सूजन है ना, वो पूरे बॉडी में दिखेगी, ज्यादा करके दिखेगा एंकल जॉइंट में। तो अगर एंकल जॉइंट पे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब सूजन है वो। इवन गाल खूब निकला रहेगा, अजीब सा गाल निकला रहेगा ऐसे। और मैम, पिटेट एडिमा और एडिमा जो नॉर्मल एडिमा, नॉन पिटेट एडिमा होता है, उसमें भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, दोनों में ही काम करेगा ये? दोनों में काम करेगा ये। ओके। भाई क्यों हो गया एडिमा? क्योंकि रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर तो ये रिटेंशन। सब निकालेगा, पानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकालेगा ये। और मैम, नॉन पिटेट एडिमा क्यों होता है, क्यों हो जाता है वो? इसका अभी तक कोई कारण नहीं खोज पाया है अभी। ठीक है ओके।
ये तो Okay. बॉडी अपना अपना है, कहीं पिटेड होता है, कहीं नॉन पिटेड होता है। अब देखिए कैंसर सबको तो नहीं होता ना, नहीं मैम, मतलब पिटेड एडिमा को किसी तो हम किसी पहचान को ही पाते हैं ना होता है कि ना। प्रेस करने पर वो गड्ढा आ जाता है, वो तो हम हाँ पहचान पाते हैं, हाँ, और उसको नहीं पहचान पाते, उसका रीजन लेकिन भी वो नहीं समझ में दिखेगा, आता वो है। आप टच करेंगे ना वो पिटेड एडिमा नॉन पिटेड एडिमा भी दिखेगा वो आपको, भले वो गड्ढा ओ, नहीं पड़ेगा फिर भी वो दिखेगा आपको जो, अच्छा है ना। ओके। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। अब ये सब तो क्या थे, लॉन्ग टर्म चेंज था, है ना, दिख रहा था हमारे शरीर में। शॉर्ट टर्म चेंज, शॉर्ट टर्म में क्या दिखेगा, हड्डी में परिवर्तन आना, इसका मतलब हमारे हड्डियों में कमजोरी आ रही है। तो क्या दिखा रहा है हमारा, किडनी को हड्डी से जोड़ा गया है ना। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर किडनी को हड्डी से जोड़ा गया है। तो आपको किडनी एसेंस के पॉइंट लगाना है दोनों हाथों में, राइट में भी लगाना है, लेफ्ट में भी लगाना है। इवन हड्डियों की कमी से हाइपोपैराथायरॉइड के कारण भी हो जाता है। तो यहाँ भी हमें ये सारे पॉइंट को लगाना है। हमारा स्किन ढीला हो जा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, हमारे लंग्स डेफिशिएंट हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको टोन करना है। हमारी मांसपेशियां ढीली हो रही हैं, फ्लैसिडनेस आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट को हम देखिए कैसे कैसे बताया गया है। अगर हड्डियां कमजोर हैं तो किडनी एसेंस के पॉइंट लगाने हैं, अगर हड्डियों में चूने की कमी हो रही है तो ये पॉइंट देने हैं, अगर हमारा स्किन ढीला हो रहा है तो हमें लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं, और अगर हमारे मसल चूने की कमी का मतलब क्या हुआ, हड्डियों में चूने की कमी? किसके, कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम, चूना यानी कैल्शियम, हिंदी लिखा है ना। चूना मतलब वो वाला चूना नहीं जो हम लोग सुरती में लोग खाते हैं, वो चूना नहीं, कैल्शियम ओके मैम। मैम, पर उस चूने में भी तो कैल्शियम होता ही है ना। होता है, उसमें भी होता हाँ, है ना। यस यस। तो कैल्शियम की कमी के कारण है, तो इस कारण भी, ठीक है। अगर हमारे मसल्स में कमजोरी आ रही है तो हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट है, और अगर हमारे आर्टरीज और वेन्स में कड़ापन आ रहा है, आर्टरीज और वेन्स वो कड़ापन नहीं आना चाहिए, अगर उसमें कड़ापन आ रहा है इसका मतलब हमारे हार्ट या पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई है। तो ये सारे पॉइंट को हमें मेथी दाना बांधना है, टोन सीडेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। P4, P7, P9, H6, H7, UB14, UB15, CV17, CV14, LI11 एंड ST36। अगर आप मेथी दाना नहीं बांध सकते हैं तो आप स्टार मैग्नेट वहां लगा दीजिए, ठीक है। मैम ये मांसपेशियों में मसल्स में ढीलापन कैसे हम डायग्नोस करेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि मसल्स में वो ढीलापन आ रहा है? दिखेगा, वो आप छू के देखेंगे उसको, वो ना आप छुएंगे ना तो आपको दिखेगा ढीलापन मांसपेशियों में। जैसे मैम स्किन पकड़ में आ जाएगी जल्दी से, मतलब हाँ स्किन पतली हो हाँ, जाएगी? पकड़ में आ जाएगी, हाँ। अब देखिए 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे तो उसका तो वो एज फैक्टर है, लेकिन अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है, कोई 30 साल का व्यक्ति है, कोई 50 साल का भी है, तो उसको अलग से वो दिखेगा, वो आपको फ्लैसिडनेस दिखेगा वो आपको। मेरे बेटे की 28 का है, तो उसकी स्किन बहुत पतली है, पतला दुबला है बहुत ज्यादा, तो स्किन बहुत पतली है, तो उसके ये वाले पॉइंट लगा दूं मैं? हाँ बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए। उसके स्प्लीन डेफिशिएंट होगा इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैम अब फटा क्या दिया है, टेंडेंस या लिगामेंट्स में कड़ापन या ढीलापन आ गया है। ये किस कारण हो रहा है, हमारे लीवर में डिसहार्मनी हो गई है। महिलाएं हैं, मासिक के पूर्व नसों में तनाव हो जाना, योनि में खिंचाव हो जाना, छाती के नीचे तनाव हो जाना, तो ये कारण है आपके टेंडेंस और लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है। तो ये सारे पॉइंट हमारे सीडेट होंगे, ठीक है। अगर कहीं भी हमारे हाथ पैर, यानी हमारे पास 4 एक्सट्रीमिटीज है ना, 2 हाथ और 2 पैर,
ज्यादा लंबे हों, ठीक है, देखिए ध्यान से इसको सुनिए आप लोग, अगर किसी के हाथ पैर ज्यादा लंबे हों तो इसका मतलब उसका लीवर क्या है, लीवर मेरिडियन में अनावश्यक ऊर्जा संग्रहित हो गई है, अनावश्यक मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या करेगा वहां पे लीवर, क्या करेगा वहां पे, हमको लीवर के पॉइंट को सीडेट करना है, जिससे लीवर का जो पॉइंट सीडेट होके हार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है, लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20। ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है। आपको पता होगा टेंडेंस और लिगामेंट्स क्या होता है, कोई बता सकता है हमको? टेंडेंस और लिगामेंट्स होते क्या है ये? मैम आपने सुना होगा टेंडन लिगामेंट। तो बोन को बोन से जोड़ते हैं यस, वेरी गुड। और लिगामेंट वो हड्डी से मैम जुड़ा हुआ होता है। ये सर मैम लिगामेंट का नहीं आता। लिगामेंट का मतलब होता है जो हमारी जो दो हड्डियां जो होती है ना अंदर की तरफ, वो भी एक मांसपेशियों से जुड़े होते हैं, जुड़ी that is हुई होती ligament। है। यस इसलिए कभी कभी अगर फ्रैक्चर कुछ होता है तो बोलते हैं लिगामेंट टियर हो गया है ना। और लिगामेंट टियर हो जाता है तो वो ठीक होने में समय लगता है। एक बार हड्डी टूट जाती है वो जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन अगर लिगामेंट टियर हो जाता है तो वो थोड़ा समय लेता है जुड़ने में, क्योंकि मैम लिगामेंट दोनों में अंतर समझ नहीं आया मैम, एक बार फिर से बता दीजिए। टेंडर भी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और लिगामेंट भी। हाँ हाँ, लिगामेंट जहाँ हमारी मोटी हड्डियां नहीं होती हैं, देखिए हमारे शरीर में मोटी हड्डियां भी हैं और पतली हड्डियां भी हैं। तो जहाँ जैसे हमारे ये घुटने हैं, है ना, ये Yes. हमारा जो कमर का पोर्शन है, यहाँ पे आपको लिगामेंट दिखेगा ज्यादा आपको, है ना। और टेंडेंस कहाँ दिखेंगे आपको ज्यादा करके? इस एरिया में ज्यादा टेंडेंस आपको दिखेंगे, रिस्ट जॉइंट में, आपके एल्बो जॉइंट में, यहाँ पे आपको टेंडेंस दिखेंगे, ठीक है। अब कम टू पेज नंबर 102। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगे तो सारे पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे? मेथी लगाएंगे, है ना। सारे पॉइंट पे मेथी लगाएंगे। ऊपरी होठ पर झुर्रियां पड़ने लगे तो फिर अगेन मेथी लगाएंगे। नीचे के होठ पर झुर्रियां पड़ने लगे तो LI4, LI19 एंड CV24 पे मेथी लगाएंगे। आंखों के नीचे सूजन आने लगे तो ये सारे पॉइंट पे मेथी लगाएंगे, ठीक है। घुटने मोटे होने लगे तो अगेन सारे पॉइंट पे मेथी लगाएंगे। मैम पिंडलियां यानी काव्स मैम मोटे होने लगे तो, हाँ मैम अभी जो आपने बताया था ये पॉइंट, अगर किसी के हाथ पैर ज्यादा लंबे हो, वो समझ नहीं आया कि अगर ये पॉइंट्स लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उससे होगा क्या? हाथ पैर क्या छोटे जो लंबे हो गए तो वो तो लंबे रहेंगे ही ना। नहीं, इसका मतलब दिखा रहा है कि उसके लीवर में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई है ना। और लीवर में बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो क्या होगा? लीवर में तो ऑलरेडी बताए थे हमने कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, है ना। यस यस और जो वो एक टॉक्सिन्स तरह होंगे का ना आपको वो रिमूव हो बता जाएंगे रहा ना है, इससे। मतलब एक तरह का मैसेज दे रहा है कि सबके हाथ पैर लंबे नहीं होंगे, किसी किसी के हाथ पैर लंबे होंगे। तो ऐसा माने कि उसका हमेशा लिवर में ये एनर्जी हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ये अगर हम पॉइंट देंगे तो उसका क्या होगा? लीवर में एनर्जी कम रहेगी। हाथ पैर छोटे नहीं होंगे उसके, हाथ पैर तो वैसे ही रहेंगे, है ना। कुछ टाइम पीरियड के लिए लगाकर फिर छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे, ऐसा करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन उसके हाथ पैर छोटे नहीं होंगे, हाथ पैर तो लंबे ही रहेंगे। यस मैम। ये लक्षण दिखा रहा है कि उसके हाथ पैर लंबे हैं, इसका मतलब उसके लीवर में बहुत ज्यादा संग्रहित यानी स्टोर हो गया है ऊर्जा वहां पे,
तो अगर वो स्टोर ज्यादा हो गए तो क्या करेगा, विस्फोट करेगा ना वहां पे। यस मैम। विस्फोट करेगा तो क्या करेगा, हार्ट को कम, माने हार्ट को कमजोर कर देगा। तो हार्ट अगर कमजोर हो जाएगा तो आप जान रहे हो कि हार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आजकल आप केसेस देखिए ना, अबाउ 40 मोस्टली लोग हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से लोग जा रहे हैं। क्यों का हो रहा है ये सब कारण, यही सब कारण है। ठीक है, यस मैम। तो उसके हाथ छोटे नहीं होंगे, हाथ तो लंबे और पैर लंबे रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, है ना। अब पिंडलियां, काव्स मोटे हो रहे हैं तो ये सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे। थाइज मोटे हो रहे हैं तो ये पॉइंट को सिडेट करेंगे। मैम एंकल्स तो मोटे, पिंडलियां मोटे होंगे ये कैसे पता चलेगा? वो दिखेगा ना, पिंडलियां अलग से दिखेगा, वो एकदम लटका पीछे बैक पोर्शन ऑफ द, पीछे होता है ना बैक पोर्शन, काफ बिलो जी नी, जी को बोलते हैं, बिलो नी। काफ मसल्स होता है ना, पिंडलियां। हाँ पैर में जो पीछे का पोर्शन होता है ना, वो पिंडलियां होता है। ठीक है, तो वो सूजन की तरह दिखेगा मैम? हाँ हाँ, कड़ा कड़ा दिखेगा। मेथी लगाएंगे मैम। उसको जब दबाएंगे तो वो सॉफ्ट नहीं, एकदम कड़ा जैसे पत्थर की तरह लगेगा वो। मेथी जी लगाएंगे जी मैम। ठीक ठीक है। थाइज मोटे हो रहे हैं तो ये पॉइंट हम देंगे। देखिए हर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर, हर उसमें अगर प्रॉब्लम है तो अलग अलग सारे पॉइंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। टखने मोटे हो रहे हैं तो ये पॉइंट लगाएंगे। गाल पिचकने लग जाएं, दैट मीन्स लंग्स का उपचार हम करेंगे, है ना। और अगर शरीर में जगह जगह गांठें बनने लगे, यानी वो क्या दिखेगा, अगर आदमी टच करेगा ना तो फीलिंग आएगी गांठ की जैसे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जगह जगह गांठें बन रही हैं। मैम है ना? उनको ही लाइपोमा बोलते हैं ना। हाँ, लाइपोमा उसी को ही बोलते हैं। तो मैम ये ये गाल पिचकने लगेंगे तो लंग्स की इनको तो टोन करेंगे ना मैम? ना ना, गांठ बन रही तो उसको हटाना है ना, नहीं मैम, गाल पिचकने सिडेट लगेंगे करेंगे, तो सिडेट करेंगे। सिडेट गाल करेंगे, टोन कभी नहीं करेंगे। टोन करेंगे तो गांठें और बढ़ जाएंगी ना, बड़ी हो जाएंगी। मैम सेकंड लास्ट के लिए पूछ रही है मैम मैम गाल से। पिचकने लगेंगे तो हाँ, गाल पिचने लगे तो लंग्स का उपचार देना है। तो यहाँ पे टोन करेंगे। मैम टोन ही करना है। LU7 एंड LU9 को तो टोन करेंगे, लेकिन LI4 को सिडेट करेंगे, है ना। मैम हमको जब सेकंड सेम में पढ़ाया राजेश सर ने, तो इसमें सारे टोन बताए मैम। सारे टोन बताए हैं तो यस चलो मैम। टोन कर दीजिए, यस मैम। जी जी Yes, सारे टोन कर टोन बताए दीजिए। मैंने। वैसे LI4 तो सिडेट होता है, लेकिन जब उन्होंने हाँ सिडेशन पॉइंट है LI4 तो मैम, बट इसमें टोन बताया है चलिए कोई नहीं, LI4। कर सकते हैं आप। हाँ लेकिन अगर किसी को आप दे रहे हैं पॉइंट, उसको 10 मिनट लगवा के बैठाना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है उसको। हाँ, नहीं तो फिर मेथी दाना यूज कर सकते हैं हाँ, ना या हम तो सब मेथी तो। दाना यूज कर, या तो स्टार मैग्नेट यूज कर लीजिए। ठीक है, अनीता मैम, शरीर में जगह जगह गांठ को क्या बताया था आपने? लाइपोमा। लाइपोमा, लाइकोमा। ग्लाइकोमा नहीं, लाइपोमा। लाइक LICOMA, लाइकोमा। हाँ POM। पी PLI LIPOMA। LIPO, ओके। हाँ, लाइपोमा। LI, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? यस मैम। मैम आपने अभी बताया था ना, जांग मोटा हो जाए इसके लिए अलग पॉइंट है। हाँ। अभी जिस पेज में हम है उसमें, और इससे जस्ट पीछे आपने बताया था कि ऊपरी ये लॉन्ग टर्म चेंज में ऊपरी जांग अगर बहुत मोटी हो जाए, नीचे पैर पतला हो, तो उसमें अलग पॉइंट्स है। दोनों में अलग अलग होंगे। अलग होंगे, हाँ। तो इसको कैसे अंतर कैसे समझेंगे? दोनों में ही है जांग, थाई मोटा है। देखना पड़ेगा ना, वो तो पैर देखना पड़ेगा आपको। जो मरीज आपके पास आ रहा है उसको देखना पड़ेगा आपको, वो अलग से दिखेगा आपको। और तो नॉर्मल रहेगा, जैसे बहुत व्यक्ति बहुत पतला है लेकिन उसका पैर बहुत मोटा है ना। यस मैम। तो इसका मतलब वो सूजन है ना। इसमें सूजन नहीं है, इसमें है मोटी हो जाए।
हाँ अगर ऊपरी जांघ बहुत मोटी हो जाए और नीचे हाँ पैर पतले हो जाए तो स्प्लीन में डिफिशियंसी है। हाँ और में दूसरे deficient, और दूसरे पेज में है मैम, जांघें मोटी होने लगे। हाँ वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, उसका पॉइंट भी दोनों का अलग अलग है। दोनों का अलग है, बिल्कुल अलग है, इसलिए पूछा हाँ, मैंने। अलग है ये। इसमें खाली अगर किसी खाली थाइस को बताया है बस। मैम अगर किसी का मोटापा बढ़ने की वजह से थाई मोटी होने लगे तो इसमें जांघें मोटी हो जाए, ये सारे पॉइंट्स लगाएंगे। हाँ ये सारे पॉइंट लगाएंगे। गॉल ब्लैडर 30, 31, तो स्ट्रक्चर एक आध दिखता है ना आपको, एक हाँ आध स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि आपको ऊपर जांघ बहुत मोटी है और हाँ नीचे बिल्कुल पैर बहुत पतले हैं, आप देखिए पतले। बिल्कुल दूर से दिखाई पड़ जाता है। उनके लिए ये उपचार है स्प्लीन डिफिशियंसी वाला। और एक है कि नेचुरली जांघ मोटी हो रही तो अलग वो दिखेगा ठीक है, मोटापा दूसरी तरह का है। ओवरऑल पूरा बॉडी मोटा हो रहा है इसलिए जांघ मोटी हो रही है, ऐसा कुछ। थैंक यू सर। मॉर्निंग वॉक में जाइए तो मालूम पड़ेगा, 2-4 दिख जाएंगे ऐसे। मैम मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया था लॉन्ग टर्म चेंज में मेल यिन डिफिशियंसी में फॉर मेल LU7 को क्या करना है? टोन करना है। LU7 टोन और K6 सीडेट। हाँ और फीमेल में क्या करना है? LU7 टोन करना, लेकिन उनका वो बदल जाएगा, हैंड बदल जाएगा, राइट में लगाना है फीमेल को, और लेफ्ट हैंड में K6 को सीडेट करना है। सीडेट। थैंक यू मैम। मैम आगे बढ़े हम लोग, यही वाइंड अप कर दे सर क्लास, जैसे बोलिए। कर दीजिए कर दीजिए। नहीं अगर इन लोगों को पढ़ने का मन होगा तो पढ़ा सकते हैं। बताइए, नहीं पढ़ाइए मैम। पढ़ा दीजिए मैम। ये सब लोग पढ़ाइए बताइए। मैम, अभी टाइम है, अभी टाइम है मैम, पढ़ाइए। अच्छा अब चाल ढाल देखेंगे व्यक्ति का, वो कैसे चलता है, उसकी आंखें, मुंह, चेहरा, उंगलियां आदि कैसे चल रही है। इससे क्या होगा, शरीर के अंदर की अवस्था पता चल रही है। जैसे बहुत जल्दी जल्दी चलना है ना, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक्सेस है या हॉटनेस है। और बहुत अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब वो डेफिशिएंट है या कोल्डनेस है। ठीक है, तो हमेशा जो फायर कंस्टिट्यूशन का व्यक्ति होगा वो बहुत तेज चलेगा। तो अगर वो धीमे धीमे चलने लगे तो हमें समझना चाहिए कि वो बीमार है, उसका हार्ट बीमार है, उसकी हार्ट में समस्या हो गई है। मेटल का व्यक्ति क्या है, बहुत धीमे चल रहा है, लेकिन अगर वो तेज तेज चलने लगे तो समझना चाहिए उसके लंग्स में समस्या हो गई है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज चलता है, लेकिन अगर वो बिस्तर पर है तो क्या कर रहा है, सारे कपड़े उतार के फेंक दिया, इसका मतलब उसके शरीर में एक्सेस हीट हो गई है, या लीवर में एक्सेस हीट हो गई है, या हार्ट में एक्सेस हीट हो गई है। तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है, सारे पॉइंट को। एक्सेस हीट लीवर में हो गया है तो सारे पॉइंट को सीडेट करना है, और एक्सेस हीट ऑफ हार्ट हो गया है तो सारे पॉइंट सीडेट होंगे। HP6 और K6 टोन होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसको हमेशा बस लेटे रहने का मन कर रहा है, इसका मतलब उसका स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया है और इस कारण इसके शरीर में कोल्डनेस आ गई है। तो ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर व्यक्ति बहुत मैम शांत हो गया है, अधीर बेचैन हो मैम गया अगर है, स्प्लीन डेफिशिएंसी होती है तो हम्म। पेट में दर्द भी हो सकता है। हाँ सॉरी, बिल्कुल, पेट में पेट दर्द कोल्डनेस के कारण। में दर्द होंगे,
पतले और क्या क्या तब भी सिम्टम्स मैम हो सकते हैं इसके? हम्म भूख नहीं लगेगी, अच्छा, हाँ, भूख भी नहीं लगेगी या भूख भूख कम लगेगी, और भूख डाइजेशन इश्यूज भी आ जाएंगे मैम? बहुत ज्यादा बहुत ओके, ज्यादा डाइजेशन इश्यूज आएंगे। ठीक है मैम। लूज और मोशन भी व्यक्ति उसमें बार बार शांत हो गया, अधीर हो गया, बेचैन हो गया, और पैरों को निरंतर चला रहा है और चहलकदमी कर रहा है, इसका मतलब उसके किडनी में हीट बढ़ी हुई है या उसका हार्ट इनडेफिशिएंट हो गया है। तो अगर हार्ट डेफिशिएंट है तो ये सारे पॉइंट को टोन करेंगे, और किडनी हीट डेफिशिएंट हो गया है तो यहाँ भी सारे पॉइंट को टोन करेंगे। हीट डेफिशिएंट हुआ है, किडनी नहीं, मतलब एक्सेस नहीं है वहां पे, किसकी कमी हो गई है, गर्म, कोई चीज गर्म होना चाहिए, वहां किडनी में हीट की कमी हो गई है, तो हम ये सारे पॉइंट को टोन करेंगे। और तीसरा क्या है, कंपन हो रहा है, दौरा पड़ना, जैसे पूरे शरीर में कांपने लगना, आंखें आंखें फड़कने लग रहा है, गाल फड़कने लग रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, लीवर में इंटरनल विंड हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, टोन नहीं कर दीजिएगा गलती से भी, क्योंकि लीवर में इंटरनल विंड बढ़ गया है बहुत ज्यादा। और कहते हैं कि चीन में इशारे फिंगर टिप्स पर ब्लड लेटिंग यानी एक्यूपंक्चर कर देते हैं चीन में। अगर व्यक्ति सर या कंधा झुकाकर चल रहा है तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि लीवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी हो गई है। ठीक। और अगर रोगी बिस्तर पर करवट के बल झुककर सोए तो ऐसा क्या है, यांग की कमी के कारण हो रहा है। ये सारे लक्षण दिख रहे हैं आपको, आपको डायग्नोसिस करना है कि कौन सा अंदर का ऑर्गन बीमार है। ठीक है। अब रोगी पीठ के बल फैलाकर सोए तो समझना चाहिए शरीर में गर्मी है। अगर रोगी सामने की तरफ झुककर बैठे तो पता चल रहा है लंग्स डेफिशिएंट है, और रोगी अगर पीछे की तरफ झुककर बैठे तो लंग्स में एक्सेसिवनेस माने बहुत ज्यादा लंग्स में ऊर्जा हो गई है। ये सारे क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है, ये सारे चाल ढाल हमारे शरीर के, ये एक तरह का मैसेज दे रहा है कि हमारे अंदर के कौन से ऑर्गन बीमार हैं। ठीक है मैम एक यानी प्रश्न है मैम, कि जैसे इसमें ये बताया कि अगर व्यक्ति कंधे झुकाकर सर झुका के चल रहा है तो लीवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी है, बट लीवर नॉट डेफिशिएंट, ये चीज मेरे कभी भी समझ में नहीं आई मैम। तो यहाँ तो इसमें ऊर्जा की कमी बता रहे हैं मेरिडियन में, और उधर हमेशा ये कहते हैं कि नॉट डेफिशिएंट, तो है कि लीवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी हो सकती है। हाँ, पर मैम ये तो ऑलरेडी एक्सेस ही होता है ना एक्चुअल में। लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। नेवर डेफिशिएंट, यस मैम। तो इस चीज को मेरी मतलब समझ में नहीं आ रही मैम। मैम ये हो सकता है कि मेरिडियन में ऊर्जा की कमी हो, लीवर में नहीं हो। हाँ, ये भी हो सकता है, मेरिडियन में कमी हो, उसमें ना हो, है ना, क्योंकि मेरिडियन क्या है, सारा ऊर्जा का ही तो खेल है मेरिडियन जो है। यस मैम, यस मैम तो इन्होंने मेरिडियन में कमी होगी, लीवर में नहीं कमी होगी, उस मेरिडियन में कमी होगी। मैं मेरिडियन में कमी दिखा है ना, ओके, लीवर ओके, उसकी जो मेरिडियन, एनर्जी है, हाँ उसकी एनर्जी कम होगी। हाँ, लीवर ठीक मेरिडियन ठीक, में एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है हाँ उस ठीक ठीक, मेरिडियन, है ना। राइट मैम, राइट राइट, हाँ। ओके। जो नीचे से ऊपर जानी चाहिए ऊर्जा, हाँ, वो नहीं, वो प्रॉपर नहीं जा पा रही है। राइट मैम, ओके। सर भी कल क्लास होगी ना सर? जी कल भी है मैम। तो ठीक है, फिर कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेयर ऑन हेड और ये जी जी ठीक है, ठीक ठीक है। मैम। जी मैम। एनी मोर क्वेश्चन, कल हम लोग फिर आगे क्लास करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। जी मैम। थैंक यू मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम।
नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते।